सत्संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। इस जीवन में जहाँ इस परमात्मा ने ये रहने के लिए घर परिवार, एक सामाजिक जिम्मेवारियाँ, एक पर्सनल लाइफ में अपनी कैसे एक जो भी उम्र का पड़ाव हो उसमें जो चीज़ करनी है, ऐसे ही इस तरह ही इंसान को चाहे कोई भी देश में रहते हों, कोई भी जगह, कोई भी सिटी स्टेट, यहाँ हर कोई उस तरह ही जीवन जीता है कि एक संसार में आए हैं और ये श्वास से कुछ सालों तक रहेंगी। किसी की उम्र कितनी, किसी की उम्र कितनी, और फिर एक दिन ये श्वासों ने ख़त्म होना है। और ऐसे ही जीते जाते हैं जो दुनियावी रूप में एक माया की ओर, एक मटीरियलिस्टिक इच्छाओं को पकड़ लेते हैं जो, तो ये जीवन बस एक बहुत ही मैकेनिकल, एक मशीन की तरह कि ये करना है और ये उपलब्धि प्राप्त करनी है, इस उम्र में ये कार्य कर तक ये कर लेना है। और ऐसे ही अपने जीवन के श्वासों को इंसान ख़त्म कर देता है। तो भक्तों ने, संतों ने तो हमेशा ये समझाया है कि ये जो जीवन मिला है सिर्फ गुजरान मात्र साधनों को ही एक इस तरह से उपयोग में लाएं कि उनसे मोह ना हो जाए, ये एक जुड़ाव इस तरह का ना हो जाए कि बिना उन साधनों के लिए मन अधूरा महसूस करे, मन मायूसी महसूस करे। भक्तों ने तो एक असली आनंद की बात की है, ये जो 24 घंटे मन में स्थिरता, सुकून का एहसास रहता है, और वो एहसास सिर्फ और सिर्फ इस परमात्मा का जीवन में आ जाना वही है। और ये परमात्मा सिर्फ काल्पनिक रूप में नहीं, इस ब्रह्म ज्ञान द्वारा इस परमात्मा के दर्शन करके फिर अपने जीवन में हर पल भक्ति, एक प्रेमा भक्ति का जैसे अभी जिक्र हुआ, प्रेमा भक्ति द्वारा हर पल इस परमात्मा के एहसास में रहा जाता है। फिर वही कामकाज एक कोई काम की तरह नहीं लगता, वही भक्ति का रूप ले लेता है। एक एहसास, एक प्यार, ये जुड़ाव सिर्फ जब तक परमात्मा में रहता है तो बाकी चीज़ें एक अपने आप ही सहजता से होती जाती हैं। ये मन में पता है कि कोई चीज़ अगर करी, उसका ये परिणाम स्वरूप, फल स्वरूप एक नियत तो करने की जो भी रखी, एक वो अचीव उस तरह से, वो उपलब्धि उस तरह से मिल पाई कि नहीं। तो बात यही कि जो मान लेते हैं, जो इस परमात्मा पे पूरा विश्वास रखते हैं, तो वो तो हमेशा ही इसकी रज़ा में राज़ी हैं। वो तो जानते हैं कि परमात्मा जो भी कर रहा है ये निराकार तो हमारी बेहतरी के लिए ही सब कुछ बेहतरीन ही कर रहा है। शायद हमारा ही ये तंग नज़रिया, ये दृष्टिकोण इस तरह से चीज़ों को देख रहा है, जीवन के एपिसोड्स को इस तरह देख रहा है कि शायद जो हुआ वो हमारी बेहतरी के लिए नहीं था, हमारे मन ने तो इच्छा कुछ और की और कुछ और ही हो गया है। तो बात यहाँ फिर यही है कि हम इंसानी रूप तो बहुत ही छोटे दायरे पर केंद्रित हो जाते हैं, पर इस परमात्मा को तो आगे पीछे हर समय का पहले ही पता है, और हर कुछ जो भी हो रहा है वो इसकी रज़ा में सुकूनदायक ही है। वो परेशानी हमें परेशानी नहीं लगेगी। जब परमात्मा को उस परेशानी में भी शामिल किया जाएगा तो वो घड़ियाँ भी फिर सुकून की ही घड़ियाँ बनेंगी। वो घड़ियों में भी फिर
कोई शिकायत नहीं होगी। फिर ये मन हर समय केंद्रित इसी पर, और सभी काम एक बहुत ही सही तरीके से, एक बहुत ही सदुपयोग करते हुए चीज़ों का, सोच का, ये बल जो बख्शा परमात्मा ने, उसका हर एक चीज़, हर एक साधन, हर एक वस्तु, सभी का सदुपयोग होता जाएगा। फिर जैसे एक कोई भी चीज़ है, उसके ऊपर उसका होना ना होना एक ऐसा असर ही नहीं देगा कि आज अगर कोई धन दौलत ज़्यादा है जीवन में, कोई गाड़ी है, तो ये भी पता है ये परमात्मा ने सिर्फ गुजरान मात्र दी है कि पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पहुंचना है, तो वो ले लिया। और फिर कुछ ऐसी घटना अगर घट गई जीवन में कि वो साधन, वो वाहन छिन गया जीवन से, और अब एक टू व्हीलर पे आ गए, तो भी भक्तों को पता है, चाहे गाड़ी हो, चाहे स्कूटर हो, साइकिल हो, पैदल हो, बस हो, कुछ भी हो, बस ये तो गुजरान मात्र ही है, ये सुविधा के लिए ही है कि एक जगह से दूसरी जगह पहुंचना है। संतों ने हमेशा ये चीज़ को भी हमेशा जोर दिया कि जीवन में एक पारिवारिक, एक सामाजिक जो भी कर्तव्य, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उनको तो करते ही जाना है। कहीं वहाँ लापरवाही नहीं करनी कि मेहनत मुशक्क़त नहीं, ऐसा नहीं है। मेहनत मुशक्क़त तो करनी है, परिवार का पालन पोषण भी करना है, समाज के सुधार के लिए भी अपनी सेवाएं अर्पण करनी है। तो संतों ने कभी ये नहीं कहा कि संसार में रहते हुए संसार से आंखें बंद कर लो, पर संसार में रहते हुए भी संसार का रंग न चढ़ने दो, ये उतार चढ़ाव को अपने ऊपर इस तरह हावी ना होने दो। ये जो भी एक इच्छाएं हैं, उनका होना ना होना एक बराबर रहे। एक मन में जो भी अक्सर हमारे जो इमोशंस आ जाते हैं, एक व्यवहार के तरह, एक सोच, एक किसी भी तरह से जो कभी गुस्सा, कभी कटुर वचन, कुछ भी जो हमारे ऊपर हावी होता है, तो उसको भी कैसे एक संतुलन बना के उनको अपने ऊपर हावी नहीं होने देना, ये बैलेंस की बात है। ये हर पल में एक चुनाव की बात है जो संतमति द्वारा आ सकता है, क्योंकि ये एक इंसान में विवेक, चेतनता, बुद्धि इनबिल्ट ही है। जिन्होंने अपने विवेक को इस परमात्मा के साथ जोड़ लिया, वो तो हर समय ही फिर इसी के एहसास में, इसी में बहते जा रहे हैं। उनके द्वारा फिर कोई भी कर्म एक गंदी नीयत से नहीं किया जाएगा। वो हर समय कोई भी काम करते हैं, उसमें शुरुआत में ही परमात्मा को शामिल कर लेते हैं, और हर काम फिर बहुत खूबसूरती से हो भी जाता है। एक मन में भोलापन होता है भक्तों के, कोई चतुर चालाकियाँ नहीं, कोई ऐसे भाव नहीं कि मैं इसलिए ये काम को अंजाम दूं क्योंकि मेरा ही फायदा हो रहा है और 10 लोगों का नुकसान हो रहा है। नहीं, भक्त तो अपने से भी पहले प्राथमिकता और इंसानों को देते हैं, क्योंकि पता है हर इंसान में परमात्मा का ही निवास है। ये आत्मा इसी परमात्मा की तो अंश है। तो इसी तरह बात यही कि इस परमात्मा को देख के, इस परमात्मा के ही एहसास में जीवन भर रहा जा सकता है, और रहते रहते फिर सारे कामकाज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बखूबी निभाई जा सकती हैं। फिर ये एक संसार में रह के एक अपनी दिल को फिर भी परमात्मा से ही जोड़ें तो संसार का रंग नहीं चढ़ेगा। जैसे वो पंक्तियाँ भी हैं किसी के द्वारा लिखी गई कि बस एक ही भूल इस जीवन में हम करते हैं, परमात्मा को ही भूल जाते हैं तो अनेकों भूलें करते हैं। तो बात यही
कि जब जीवन में हमने ये परमात्मा ही भुला दिया तो फिर बात वही आ गई कि हर बार क्योंकि परमात्मा को ही भुला दिया तो और चीज़ों का असर हो गया, और चीज़ें हावी होती गईं, और चीज़ें ने हमारे अंदर नुकसान कर दिया। किसी भी पल जब हम याद कर सकते थे इस परमात्मा को, हर सही दिशा जा सकते थे, उसी पल हमने चुन लिया कि ये अब कुछ और किया जा रहा है। बात वही कि जब तक परमात्मा याद है, कोई भी गुनाह उस तरह से एक नियत के साथ नहीं होगा, सही चीज़ ही होगी। तो हर कोई जहाँ भक्ति में जीवन बिता सकता है, वहीं एक अपने जीवन को इस संसार के लिए वरदान बना के रखें। जो भी परमात्मा ने हमें वस्तुएं दी हैं, ये सुंदर प्रकृति दी है, ये ऑक्सीजन की बात हो, पानी की बात हो, साफ सफाई की बात हो, ये भी हमारा कर्तव्य है कि जब हम इस संसार में आए तो जिस तरह ये रूप था, जब इस संसार को छोड़ के जाएं तो उससे ज़्यादा सुंदर रूप में छोड़ के जाएं। हम कुछ ऐसा ना कर बैठें जो इस धरती को भी नुकसान करे, क्योंकि प्रदूषण मन का अंदर हो या बाहरी प्रदूषण, दोनों ही हानिकारक हैं। तो हर समय इस परमात्मा से जुड़ के मन को भी साफ रखें, और फिर कण कण में परमात्मा को देखेंगे तो संसार में भी गंदगी इत्यादि नहीं फैलाएंगे। हर कोई इसी भाव से युक्त होके अपनी सोशल और स्पिरिचुअल लाइफ दोनों को बखूबी निभाते हुए भक्ति का आनंद लें। साथ संगत जी, धन निरंकार जी।